हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे जो जेई के प्रीवियस जेई के जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे लॉगरिथम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन मेरे पास जो है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इफ आपके पास दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है √3⁻⁻⁴ प्लस 2 log x to the base 5 √5 इज इक्वल टू 1/9। ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो मेरे पास x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। तो यहां पर देखेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 को सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। सॉल्यूशन ये आपके पास क्या दिया हुआ है, √3⁻⁻⁴ प्लस 2 log x to the base √5 इज इक्वल टू 1/9 दिया हुआ है। इसको फर्दर हम ब्रेक करते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3⁻1/2 टोटल रेस टू -4 इंटू ये प्लस है तो क्या हो जाएगा 3⁻2 log x और उसके बाद कितना हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3⁻⁴/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3⁻2 log x टू द बेस कितना हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू 3⁻² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, पावर इसका नेगेटिव, ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा, 2 विच इज इक्वल टू 3⁻² इंटू 3⁻2 log x और उसके बाद कितना हो जाएगा, √5 log x और टू द बेस √5 इज इक्वल टू 3⁻²। ये देख रहे हैं 3⁻² से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। तो इसको आप लिख सकते हैं 3⁻2 log x टू द बेस कितना हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू 1। 1 को क्या लिख सकते हैं, जो बेस जो ये आपके पास 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को 3⁻0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो आपके पास देख रहे हैं ना, बेस अगर सेम होता है तो पावर को इक्वेट कर लेते हैं। तो पावर को इक्वेट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 log x टू द रूट कितना हो जाएगा, बेस में 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, ये वैल्यू इधर ले जाओ। ठीक है, ये वैल्यू इस साइड ले जाओ, या तो फिर इसको यहां पर हटा दो। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, ये देख रहे हैं ना, ये इधर हम लोग लेकर जाते हैं। ठीक, तो इसको लेकर जाएंगे कितना हो जाएगा, log x का स्क्वायर टू द बेस कितना हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू 0। अब log को हटाते हैं। ठीक है, log को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, log x स्क्वायर, सॉरी log को हटा रहे हैं हम लोग ना, log को हटाएंगे तो x स्क्वायर और √5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, √5 तो किसी के रेस टू 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो x स्क्वायर को हटाएंगे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। तो यहां पर देखा जाए x की वैल्यू प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, x की दो वैल्यू आई, कितना है, +1 आया और एक -1 आया। तो अगर देखा जाए मेरे पास, तो यहां पर अगर वैल्यू रखा जाए x की वैल्यू, तो क्या लेगा, पॉजिटिव लेगा, क्योंकि log की वैल्यू यहां पर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो हेंस कितना आ जाएगा, हेंस x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू जो 1 आएगी उसका वो आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर n इज इक्वल टू 6 log 2 टू द बेस 10 प्लस 31 log 31 टू द बेस 10 लाइज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटीजर्स हुज सम इज इक्वल टू, हुज सम कितना होगा।
चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना आपके पास, n इज इक्वल टू 6 log 2 to the base 10 प्लस में आपके पास कितना दिया हुआ है 31 log to the base 10 दिया हुआ है। तो ये 6 की प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, इस पर पावर बन जाएगा तो कितना हो जाएगा log 2 raised to 6 to the base 10 प्लस log 31 to the base 10। 2 raised to 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। ये हो जाएगा log 64 to the base 10 प्लस log 31 to the base 10। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो n की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगी, विच इज इक्वल टू log कितना हो जाएगा 64 इंटू 31 टू द बेस 10। अब 64 और 31 को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 64 इंटू 31, 1 1 जा 1 और उसके बाद ये 1 4 जा 4 और ये 6, 3 4 जा 12 और ये 18 और 19 हो जाएगा 192। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 1। वो आपके पास कितना है 1984। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू log 1984 टू द बेस 10 आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, आपको एक बात बताते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो log देखिएगा log टू द बेस 10 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 की वैल्यू अगर देखा जाए तो इसको आप क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं log टू द बेस 10 रेज टू 3 हो जाएगा और ये 3 इधर आता है तो कितना हो जाएगा 3 log 10 टू द बेस 10। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा, log 1000 की वैल्यू 3। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो log टू द बेस 10,000, अगर 10,000 की वैल्यू कितना हो जाएगी 4। तो यहां पर देखा जाए ये जो वैल्यू है 1000 से बड़ी है और 10,000 से छोटी है। जो वैल्यू है 1000 से बड़ी है लेकिन 10,000 से क्या है छोटी है। तो ये देख रहे हैं, इसको नोट डाउन करने के बाद में तो ये वैल्यू क्या है 10,000 की वैल्यू 4 है, 1000 की वैल्यू 3 है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो n की वैल्यू होगी वो लाई करेगा किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। यहां पर लिखेंगे hence n lies between। तो n की वैल्यू जो होगी 3 से बड़ी होगी लेकिन 4 से क्या होगी छोटी होगी। तो ये देख रहे हैं ना, 3 से बड़ी होगी 4 से छोटी होगी। तो एक इंटीजर ये हो गया, दूसरा इंटीजर ये हो गया, दोनों का सम कर दीजिएगा। दोनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। यही मेरे को पूछा गया था। क्या पूछा गया था, द नंबर n इतना 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 लाई बिटवीन टू सक्सेसिव इंटीजर्स whose sum is equal to कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 49 रेज टू 1 माइनस log 2 टू द बेस 7 प्लस 5 रेज टू माइनस log 4 टू द बेस 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है 49 रेज टू 1 माइनस log 2 टू द बेस 7 प्लस 5 रेज टू माइनस log 4 टू द बेस 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, ये हो जाएगा 49 इंटू 49 रेज टू 1 इंटू 49 रेज टू माइनस log 2 टू द बेस 7 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 5 रेज टू माइनस log 4 टू द बेस 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको फर्दर, ये हो जाएगा 49 इंटू 49 को क्या लिख सकते हैं 7 रेज टू 2, देख रहे हैं ना 7 रेज टू 2 तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 log 2 टू द बेस 7 हो जाएगा प्लस में 5 रेज टू माइनस log 4 टू द बेस 5 हो जाएगा। अब ये देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आ सकता है, उसी तरीके से ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर आएगा। चलिए इंटरचेंज कर लो,
ये हो जाएगा 49 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 यहां पर आएगा 2 रेस टू माइनस 2 log 7 टू द बेस 7, ठीक है, प्लस इसको भी ले जाओ, ये 4 को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 4 रेस टू माइनस 1 log, ठीक है, देख रहे हैं 4 रेस टू माइनस log 5 टू द बेस 5। यहां पर देखेंगे log और बेस की वैल्यू सेम होती है तो उसकी वैल्यू 1 और ये वही वैल्यु कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 2 रेस टू माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 इंटू 2 रेस टू माइनस 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, देख रहे हैं 4 हो जाएगा, नीचे लाओ इसको तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2 रेस टू 2 प्लस में इसको कितना हो जाएगा 1 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे फर्दर इसको डिस्कस करते हैं लोग इस साइड में। तो यहां पर ये होगा 49 इंटू 1 बाई 4, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 बाई 4। 1 बाई 4 को कॉमन ले लो, 1 बाई 4 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और प्लस में 1 आया तो कितना आएगा 1 बाई 4 इंटू 50 आ गया, इसको 2 और इसको कितना हो जाएगा 25। तो फाइनल आंसर जो अपने पास आएगा कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2, ये फाइनल आंसर आ गया। चलिए इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ रूट लॉग x टू द बेस 2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू लॉग रूट x टू द बेस 2 देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू को हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो आपके पास है क्या यहाँ पर देख रहे ना, इसको लिख सकते हैं रूट में log x टू द बेस 2 माइनस 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू log आपके पास क्या हो जाएगा टू द बेस 2 x रेस टू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 को बाहर लाइएगा, बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा इन रूट में log x टू द बेस 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये पावर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 log x टू द बेस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं कितना log x टू द बेस 2 को हम t स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, t स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू रखेंगे t स्क्वायर तो कितना हो जाएगा t हो जाएगा, ये हो जाएगा t माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू t स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखेंगे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इधर तो कितना हो जाएगा 2t माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t स्क्वायर हुआ। फर्दर इसको आइए डिस्कस कर लेते हैं, सभी वैल्यू को इधर लाओ तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस में 2t प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया। अब आगे देखेंगे ये स्क्वायर को हटा दो कितना हो जाएगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आई 1 आया। अब t की वैल्यू आपने कितना लिया हुआ है, ये देख रहे हैं ना t की वैल्यू कितना लिया हुआ है, अगर देखा जाए सॉरी टी स्क्वायर की वैल्यू लिया हुआ है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो कितना जाएगा यहाँ पर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आएगी। तो ये देखेंगे टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है log x टू द बेस 2 दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपके पास कितना log x टू द बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। अब log को हटा दो तो आपके पास कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 रेस टू 1, देख रहे हैं ना 2 रेस टू 1। तो फाइनल वैल्यू जो आई आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया, x की वैल्यू ये 2 आया। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। फर्दर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a raised to 4 b raised to 5 is equal to 1 then the value of log a raised to 5 b raised to 4 to the base a is equal to, ठीक है, इसकी वैल्यू को मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं लोग। तो आपके पास दिया हुआ है कितना v है, क्या दिया हुआ है a raised to 4 b raised to 5, a raised to 4 b raised to 5 की वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं लॉग ले लो दोनों साइड, टेकिंग
log बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, लॉग ले लीजिएगा और टू द बेस ए करके, बेस ए करके लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, log टू द बेस ए रेस टू 4 बी रेस टू 5, ठीक है, ए रेस टू 4 बी रेस टू 5, उसके बाद log 1 टू द बेस ए हो जाएगा, ठीक है। तो log 1 टू द बेस 1, किसी की बेस किसी सॉरी log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको देखना इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो फर्दर ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, log ए रेस टू 4 प्लस log b रेस टू 5 टू द बेस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पावर इधर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 log a टू द बेस a प्लस ये 5 को इधर लाओ तो 5 log b टू द बेस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, log और बेस की वैल्यू दोनों सेम हो जाती है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर फर्दर राइट डाउन कर सकते हैं, 4 प्लस 5 log b टू द बेस a इज इक्वल टू 0, 4 को इधर लाओ 5 को डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या आया, log b टू द बेस a इज इक्वल टू कितना आ गया, -4/5 आ गया, ये वैल्यू आ गई log b टू द बेस a का, ठीक है। तो चलिए यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है, यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, 9 इसको निकालना है, तो ये हो जाएगा log a रेस टू 5 उसके बाद कितना है, इनटू b रेस टू 4 टू द बेस a दिया हुआ है, तो इसको ब्रेक कर लो क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, log a रेस टू 5 प्लस log आपके पास कितना हो जाएगा, b रेस टू 4 टू द बेस a हो जाएगा, ठीक है। ये 5 को इधर लाओ तो अपने पास कितना हो जाएगा, 5 log a टू द बेस a प्लस 4, उसके बाद कितना हो जाएगा, log b टू द बेस a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो अपने पास आंसर कितना है, 5 प्लस 4 इंटू इसकी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माइनस में 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 5 20, सॉरी इसको 16 माइनस 16 और प्लस 5, माइनस 16 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11, ये हो जाएगा 5 माइनस 16/5 हो जाएगा, तो 25, इधर देखना ना, इसको आपके पास कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5 हो जाएगा, तो 25 देख रहे हैं ना, 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 5, तो इधर आएंगे तो इसका देख रहे हैं ना, फाइनल आंसर जो आएगा विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log a रेस टू 5 b रेस टू 4 की जो वैल्यू आई कितनी आ रही है, 9/5, ये 9/5 आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग और इसको नोट डाउन करो। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 1/2 log b टू द बेस k इज इक्वल टू 1/3 log c टू द बेस b इक्वल टू 1/4 log c टू द बेस log d टू द बेस d, देन log d टू द बेस k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, सॉल्यूशन यहाँ पर निकालेंगे तो x इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, x इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा और x इज इक्वल टू और ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है v है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 log b टू द बेस k, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा log d टू द बेस k की वैल्यू कितनी आई, 2x आया, ठीक है। चलिए आगे फर्दर देखेंगे, इसकी वैल्यू x के इक्वल तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3 log c टू द बेस b, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, log c टू द बेस b की वैल्यू 3x आएगा। नेक्स्ट फर्दर, तो यहां पर देखेंगे इसकी वैल्यू x के इक्वल है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 log d टू द बेस c, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
log d टू द बेस c की वैल्यू आ जाएगी 4x आ गया। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये वैल्यू को ये वैल्यू को ये वैल्यू को सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ आप लिख सकते हैं कितना, log b टू द बेस k इनटू log c टू द बेस d इनटू log d टू द बेस c इज इक्वल टू 2x इंटू 3x इंटू 4x। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, इसको सेपरेट कर दो। log b डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, log k इंटू log c डिवाइड बाय log b इंटू log b डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, log c हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 3 जा 6 6 4 जा 24 x क्यूब हो जाएगा इधर। तो यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यू क्या कट रही है, ये इससे कैंसिल हो गई और ये इससे कैंसिल हो गई, ये फर्स्ट और लास्ट बचा। चलिए फर्दर इसको नोट डाउन करेंगे। तो आपके पास मिलेगा कितना, ये मिलेगा log d डिवाइड बाय कितना मिला, log k इज इक्वल टू 24x क्यूब हुआ। अब इन दोनों को एक साथ कर दो, इन दोनों को एक साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, log d टू द बेस k इज इक्वल टू 24x क्यूब। तो यही मुझे को पूछा गया था, देख रहे हैं ना, यही वैल्यू पूछा हुआ था, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस log bc टू द बेस a प्लस 1/1 प्लस log ca टू द बेस b प्लस 1/1 प्लस log ab टू द बेस c दिया हुआ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वी है, अब इसकी वैल्यू कितनी निकालनी, किसकी निकालनी भाई, 1/1 प्लस log bc टू द बेस a प्लस, ठीक है, 1/1 प्लस log ca टू द बेस b प्लस 1/1 प्लस log ab टू द बेस c दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको एक साथ करते हैं। तो यहां पर देखेंगे इसका बेस a है, इसका बेस कुछ नहीं है, 1 को क्या लिख सकते हैं, log a टू द बेस a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन हो जाएगा तो अपने आप को क्या करना होगा, इसको मर्ज करना आसान होगा। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, log a टू द बेस a प्लस log bc टू द बेस a हो जाएगा, प्लस यहां पर बेस b है, इसको b के फॉर्म में कर लो, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log b टू द बेस b प्लस ca टू द बेस b। ठीक है, अब आगे फर्दर प्लस में 1/, ये c है तो बेस इसका c कर लो, c के फॉर्म में कर लो, c प्लस में ab और टू द बेस c हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि दोनों का बेस सेम है तो दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/log abc टू द बेस a प्लस 1/, दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, log abc टू द बेस b प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/log abc टू द बेस c हो जाएगा। ये 1/, करके इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बेस का log log का बेस हो जाएगा। तो ये होगा आपके पास कितना, log a टू द बेस abc प्लस log b टू द बेस abc प्लस में आपके पास कितना हो जाएगा, log c टू द बेस abc। सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है तो उसको एक साथ मर्ज कर सकते हैं हम लोग, एक साथ मर्ज करके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू log abc टू द बेस abc। जब बेस और log की वैल्यू सेम हो जाती है तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो ये फाइनल आंसर अपने पास कितना है, 1 आ गया। चलिए इसको नोट डाउन करिएगा और इसके बाद इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ लॉग क्यूब रूट ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट बी टू द बेस ए बी। ठीक है, इफ लॉग ए टू द बेस ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर देखेंगे अपने पास क्या दिया हुआ है उधर, उसको आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा इफ क्या दिया हुआ है, log a टू द बेस ए बी इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन log ए बी टू द बेस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको ब्रेक कर लो, तो ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन log a टू द बेस a प्लस log b टू द बेस a। ठीक है, log b टू द बेस a हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये विच इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो यहां पर अपने पास कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस log b टू द बेस a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके इधर लाओ, तो ये होगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस log b टू द बेस a आ गया। ठीक है, इस साइड में, अब यहां पर 1 को उस साइड ले जाएंगे तो मिलेगा क्या आपके पास, log b टू द बेस a इज इक्वल टू log b टू द बेस a इज इक्वल टू, उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1, मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4 1 4 तो -3/4 हो जाएगा। तो यह आपके पास कितना, log b टू द बेस a की जो वैल्यू आई -3/4 आ गया। इसको हम लोग नोट डाउन करके रखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू किसके निकालना है आपको, यहाँ पर log, यहाँ पर दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ a और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, b और ये बेस ए बी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक, आपके पास we have to find इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, which is equal to, अब यहां पर देखेंगे इसको 1 बाई करके कर लो, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको सेपरेट कर दीजिएगा और इसको 1 बाई करके करिएगा, इसको ऊपर और नीचे करके डिवाइड कर लो। तो ये कर ले सकते हैं इसको कितना, log में क्यूब रूट ऑफ a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, log a भी हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए डिवीजन है, इसको अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास log, देख रहे हैं, log a रेस टू 1/3 प्लस log b रेस टू कितना हो जाएगा, 1/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, log a प्लस log b। ये पावर इधर फ्रंट में मल्टीप्लाई कर दो, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 log a प्लस 1/2 log b डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, log a प्लस में कितना हो जाएगा, log b। log a से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिवाइड करो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस में 1/2 log b डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, log a होल डिवाइड बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा, log b डिवाइड बाई हो जाएगा log a। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं। चलिए इस साइड इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, आगे जाइएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे उसको यहाँ पर लाइएगा, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2 log b टू द बेस a डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना होगा, log b टू द बेस a हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3/4, तो विच इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 -3/4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस -3/4। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 24 हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 - 9 डिवाइड बाई
24, इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 4 डिवाइड बाई 3 1 जा 4 1 जा 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको करें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस में 1/6, माइनस में 1/6 आ जाएगा। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।